आभूषण के प्रायोजक हैं इंपीरियर वेडिंग, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम आभूषण और मैं हूं आपके साथ मानसी। जैसे कि MMPV आवाज़ ने अभी एक नई मुहिम जारी की है, व्यापार बचाओ व्यापार बढ़ाओ। तो आज इसी मुहिम में हमारे साथ हैं सनसी ज्वेलर्स के ऑनर संजीव गर्ग जी। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं इस कोरोना काल में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मानसी जी। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे कोरोना काल चल रहा है तो इसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री को। मानसी जी, कोरोना जो है ये मानसिक रूप से हमें इतना ज़्यादा तंग कर रहा है कि बिज़नेस जो है बिल्कुल हम नहीं कर पा रहे। हमें मौका ही नहीं मिलता कि बिज़नेस करें कैसे। आज खुला है कल बंद है, ये लगभग 1 साल से ऐसा ही चल रहा है। इतना भयानक सीन है, इतना लोगों के माइंड में टॉर्चर है, इतना एक तरह से आप समझ लीजिए डर है कि वो कुछ कर नहीं पाते, घर से नहीं निकलते, उनका ख़रीदने का मन नहीं करता। ज्वेलरी जो है एक लग्जरी आइटम है और ज्वेलरी इंडस्ट्री में आप समझ लीजिए 5 लाख से ज़्यादा कारीगर और व्यापारी जो हैं इसमें लिप्त हैं, जिनके साथ कितने ही लोग जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद आज ये इंडस्ट्री जो है बिल्कुल चरमरा रही है। इसमें हमारे पास ग्राहक नहीं है। आप देख सकते हैं आज हम सुबह से बैठे हैं, कोई अभी तक हमारे पास बहुत अच्छी कोई फुटफॉल नहीं है, कोई बहुत अच्छा बिज़नेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बिज़नेस करना पड़ता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से कोरोना का समय निकले, कुछ हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, किसी तरह से हम सर्वाइव करें। हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, इतना स्टाफ है, इतने कारीगर हैं, वो सबका काम चलता रहे, सबका घर चलता रहे। ऐसा मैं सोचता हूँ कि कोरोना जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हमारे देश से जाए और हम यहाँ पर स्थापित हो सकें। जैसे सर कोरोना के कारण 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो उस पर क्या क्या कठिनाइयाँ आपको आगे फेस करनी पड़ सकती है। देखिए, ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है, एक तो ये ऑल ऑफ सडन है। हमारे ये मतलब प्लानिंग में नहीं था कि ये 2 दिन का लॉकडाउन होगा, क्योंकि सिर्फ इतनी प्रिकॉशंस हम सब ले रहे थे कि प्रिकॉशंस की वजह से हमें लग रहा था कि लॉकडाउन शायद नहीं करेंगे और इकनॉमी धीरे धीरे जैसी चल रही है लुढ़कती हुई चलती रहेगी। लेकिन लॉकडाउन करने से प्रॉब्लम ये आती है कि अचानक कोई भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। कुछ कस्टमर्स हैं जिनके ऑर्डर्स थे लेने आना था संडे को, वो नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे हमारे स्टाफ भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि लॉकडाउन होगा। तो ये लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ यही है कि हमारे जो जितने भी रिस्पेक्टेड PM या CM है वो सोचते हैं कि शायद ये चेन ब्रेक होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि 2 दिन से कोई चेन में कोई फ़र्क पड़ेगा। चेन को ब्रेक करने के लिए आपको काफ़ी दिन चाहिए और वो काफ़ी दिन जो है आज की डेट में बिजनेसमैन नहीं सर्वाइव कर सकता। आई डोंट नो कि कैसे हम सब सर्वाइव करेंगे। अब मैं बात करूंगी सर सनसी ज्वेलर्स की स्पेशलिटी की। क्या स्पेशलिटी है सनसी ज्वेलर्स की? सनसी ज्वेलर्स 1984 से हम बेसिकली रिटेल और होलसेल ट्रेड में हैं। हमने काफ़ी फॉरेन में भी एग्जीबिशंस लगाई हैं, वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में काफ़ी हम गए हैं। स्पेशलिटी ये है कि हम एक तो मेक टू ऑर्डर बहुत अच्छा सामान बनाते हैं। जो कस्टमर्स चाहते हैं उनको हम उनकी वैरायटी, उनके स्टाइल में, उनकी प्राइस रेंज में हम लेके आते हैं उनको, और हम ये खुद उनसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि जो चीज़ हम उनको बना के दे रहे हैं उनके गले में फ़िट हो या उनके कान में फ़िट हो और उनके ऊपर सुंदर लगनी चाहिए। द पर्सन शुड लुक अट्रैक्टिव विद आवर ज्वेलरी, ये हमारा मोटो रहता है। पॉकेट फ्रेंडली हो, उनको कंपटीशन में कहीं भी ऐसा ना लगे कि हमें यहाँ से महंगी मिली है, और वो बार बार हमारे पास आएँ। और ये चीज़ जो हम एक्चुअल में रिपीट होती है सिंस 1984, मेरे पास 3rd जनरेशन आ रही है एंड वी आर एंजॉइंग द पैट्रोनेज। तो इसलिए अगर हम ईमानदारी और सही तरीके से सही डिज़ाइनिंग काम कर रहे हैं तो ये हमारी स्पेशलिटी है। जी सर, जैसे कि महिलाएं पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करती थी, तो उन्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना उनके लिए कितना अच्छा है? देखिए, जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ द बेसिक इन्वेस्टमेंट। मैं हर एक को बोलूँगा, हालांकि मेरा अपना डायमंड का काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है देन गोल्ड इज़ द बेस्ट। और अगर गोल्ड में भी इन्वेस्ट करनी है देन यू बाय मोस्ट ऑफ द यू शुड बाय 24 कैरेट गोल्ड। आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, चाहे 5 ग्राम लीजिए, चाहे 10 ग्राम लीजिए, चाहे 50 ग्राम लीजिए, जितना आपके पास स्पेंडिंग है आप उतना लीजिए एंड कीप ऑन कलेक्टिंग, मेक इट अ हैबिट। आप हर महीने कुछ ना कुछ ज़रूर लीजिए। आप देखेंगे जब 10, 15, 20 साल होंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ती है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, एक आपके पास बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट होता है, प्लस जो फ्लक्चुएशन या जो इसकी एक राइज आती है
वो सारा प्रॉफिट आपकी पॉकेट और आपके किट्टी में जाता है। तो वन शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। संजीव जी से हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। भूषण के प्रायोजक हैं इंपीरियर वेडिंग, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, एग्जॉटिक कार। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राते राते मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राते राते मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं संजीव जी के पास। संजीव जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो जेम्स हैं ये क्या होते हैं? जेम्स बेसिकली दे आर दी एनर्जी पॉइंट्स। अगर आप जेम्स की आप देखेंगे हाउ दे आर मेड, एक ज़मीन के अंदर नॉर्मली एक जेम जो है वो कई सौ साल तक ज़मीन के अंदर रहता है। उसकी जितनी हीट है, जो प्रेशर है, जो केमिकल और फिज़िकल रिएक्शंस हैं, एक जेम उसको झेलता है और उसमें से बनता है। उनकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं, साइनर्जीज़ हैं, वो सब स्टोन के अंदर आप देखिए कैप्चर होती हैं। फिर उसमें बेसिकली कलर थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। कलर थेरेपी जो है वो इतनी बड़ी साइंस है। कलर की अपनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, कलर का एक आपके ऊपर असर है कि कलर कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप कई छोटी छोटी चीज़ों से देख सकते हैं। होली का फेस्टिवल हमें अच्छा लगता है, कलर्स अच्छे हैं। लेडीज़ बच्चों के कपड़े कितने कलरफुल होते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। रेनबो देखिए आप, उसमें 7 कलर्स होते हैं, कितना अच्छा लगता है। जो भी कलरफुल चीज़ है, हम अपने कमरे का, रूम का कलर जो है अपनी पसंद से करते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली हमारे माइंड पे अफेक्ट डालता है। तो और उस अफेक्ट को जो है कलर थेरेपी में लेते हैं। ये तो मैं भी आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। और जो जितने भी जेम्स हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली लें तो दे आर असाइंड अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स। लेकिन कलर थेरेपी पे जाएं तो दे आर ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ जेम्स। आपके लिए कलर एक हो सकता है, सपोज़ आप येलो कलर का पुखराज लेते हैं, हरे रंग का आप पन्ना लेते हैं, वाइट कलर का आप डायमंड लेते हैं, लेकिन एक एक कलर में दे आर 100 काइंड ऑफ ह्यूज़। आपके लिए हरा रंग एक है, हमारे लिए हरा रंग जो है इट हैज़ गॉट मोर देन 80 वेराइटीज़, खाली हरा रंग जो है। ऐसे अगर आप वाइट में जाते हैं देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज़। तो इस चीज़ में बहुत बारीकी है और उसकी जितनी भी रेजोनेंस आप कलर की समझते हैं या जो भी इसकी एक स्टडी है वो हमारी बॉडी के साथ मैच करती है। जिस कलर की हमारी बॉडी में ज़रूरत है उसी कलर को हम यूज़ करते हैं। आजकल अगर आप देखें तो अपना जो चक्रा सिस्टम है वो टोटली कलर बेस्ड है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो चक्रा सिस्टम है आप अगर उसके ऊपर भी चलें तो कलर थेरेपी के हिसाब से जितने भी जेम स्टोन्स हैं, जितने भी क्रिस्टल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आपको एनर्जी देते हैं, कई बीमारियों से आपको बचाते हैं, इवन प्लांट्स के लिए बेटर हैं, आपके घर की नेगेटिविटी के लिए बेटर हैं और कई चीज़ों से आपको बचाकर प्रॉस्पेरिटी भी देते हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। रिलेशंस भी आपके बेटर करते हैं। हर पर्पस के लिए क्रिस्टल्स हैं, हर पर्पस के लिए जेम्स हैं। आप कोई भी ले लीजिए, आपको हर चीज़ के लिए मैं जेम एडवाइस कर सकता हूँ। आजकल पूरे वर्ल्ड में रोज़ क्वार्ट्ज जो है आपके रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एमेथिस्ट जो है आपकी माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन कलर का एवेंचुरिन जो है वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से आपका जो एनर्जी बेस चक्रा है उसके लिए कॉर्नेलियन बहुत अच्छा स्टोन है। ये सारे स्टोन्स आपको बहुत अच्छा अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जेम्स का जो है प्रयोग सबको करना चाहिए, खाली एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, आपको कलर थेरेपी के हिसाब से भी इसको यूज़ करना चाहिए। सर, अब मैं बात करूँगी जेम्स का असर कितना लोगों की ज़िंदगी पर पॉजिटिव असर पड़ता है। देखिए, मैंने तो आज तक जो है कम से कम हज़ारों लोगों को जो है डील किया जेम्स में और कभी भी उनको कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं दी, कोई बिना मर्जी के उनको चीज़ नहीं दी। जो उनके लिए सही था वही चीज़ दी है। जेम चाहे आप कोई हल्का स्टोन ले लीजिए, उसका आप सब्सटीट्यूट ले लीजिए, बट इट शुड बी अ नेचुरल स्टोन। असर उसको पूरा करता है, प्रॉपर करता है, लेकिन आपको उसमें ट्रस्ट होना चाहिए।
A stone will affect only if you have the trust in the stone. You have to be friendly with the stone. और उसके बाद आप उसका कमाल देखिए, उसमें बेमिसाल ताकत है जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है और आप उस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं बहुत जल्दी। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जेम्स की पहचान हम कैसे करें कि ये असली है या नकली। देखिए, जेम्स की पहचान नॉर्मली तो जो है आप आई ग्लास से भी कर सकते हैं, जो 10x आई ग्लास है उससे भी हो जाती है, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए हमारे पास हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रिफ्रैक्टोमीटर से आप RI चेक कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हर एक स्टोन के अंदर नेचुरल इंक्लूजन्स या एब्रेजन्स होती हैं जो बड़ी पेक्युलर होती हैं। वो आप जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं फट पता लग जाता है कि इसमें अगर ये वाली इंक्लूजन है तो ये स्टोन ये वाला ही होना चाहिए, उससे बहुत जल्दी पता चलता है। फिर स्पेक्ट्रोस्कोप है और कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप बहुत अच्छी और ठोस पहचान कर सकते हैं। इट्स वेरीज इन द जेमोलॉजिकल लैब। हम अपने पास जेमोलॉजिकल लैब भी मेंटेन करते हैं। वी इशू सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, और उसमें बिल्कुल आप पहचान कर सकते हैं कि कोई स्टोन असली है, नकली है, कांच है, प्रेशियस है, सेमी प्रेशियस है, उससे एकदम आपको पता लग जाएगा। सर अब हम आपसे एक सुझाव चाहेंगे अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में, जैसे कि कोरोना चल रहा है तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का जो बिज़नेस है उसको लेकर आपसे सुझाव चाहेंगे। देखिए, बहुत चिंता का विषय है आज की डेट में। ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है पहले से ही बहुत मार झेल रही है मंदी की, और ये जो कोरोना है इसने तो बिल्कुल ही हमारी कमर को तोड़ दिया है इसने। और मैं नहीं समझता कि अगर हम लोग नहीं घर से बाहर निकलेंगे, प्रिकॉशंस लेके नहीं चलेंगे, मुझे भी बचना है, मेरे अपने आने वाले कस्टमर को भी बचा कर रखना है, हर तरह की हमें यहाँ पर फैसिलिटी रखनी है, टेम्परेचर भी चेक करना है, उसका हाथ भी हमने साफ़ कराना है, उसको मास्क भी हमने लगवाना है। मास्क मैंने वैसे भी उतारा, आपके खाली कैमरे के लिए उतारा, अदरवाइज आई आल्सो कैरी द मास्क एवरी टाइम। तो हर तरह से हमें बचाव करके चलना है, और बचाव करके देखिए जो घर में लोग बैठे हुए हैं उनको भी जो है ऑलरेडी हो रहा है कोरोना, ऐसा नहीं है कि वो बचे हुए हैं। तो जो लोग घर पे बिल्कुल निकले नहीं हैं उनको अगर कोरोना हो सकता है, तो जो निकल रहे हैं उनको भी ऐसी बात नहीं, अगर वो प्रिकॉशन से चलेंगे तो ज़रूरी नहीं है उनको कोरोना हो। वी मस्ट बी सेफ, वी मस्ट बी विजिलेंट। हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाले को अगर कोरोना है तो हमें उससे बच के चलना है, और अगर नहीं है तब भी बच के चलना है। बचाव में ही बचाव है, उसी से हमारा ये देश, या ये जो आप समझ लीजिए इतनी जो बीमारी फैली है उसी से ख़त्म होगी जी, और इसका कोई हल नहीं है। वी कैन नॉट स्टॉप बिजनेस, वी कैन नॉट सिट एट होम, इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल फॉर अस, फॉर गवर्नमेंट, फॉर एनीवन। आप ये देखिए लोगों के ऊपर मेंटल प्रेशर कितना है। जो लोग मेरे पास इस समय आ भी रहे हैं थोड़ा बहुत कस्टमर, वो बोलते हैं कि सर हमें इतनी मेंटल टेंशन है कि हम आपको बता नहीं सकते। हम घर में 1 साल से ऑलमोस्ट हम कैद हैं। बच्चे जो हैं वो बेचारे फ़ोन के ऊपर जो है लाचार होकर सिर्फ फ़ोन के ऊपर ही रह गए, उनको कोई खेलने की जगह नहीं, पेरेंट्स बाहर नहीं जाने देते। बहुत ये मानसिक प्रॉब्लम्स आएंगी और ये आने वाले टाइम में अभी और बढ़ेंगी। उसे हमें रोकना है, अपनी यंग जनरेशन को हमें इन चीज़ों से बचाना है। ये सारे विकार हैं जो उनको तंग करेंगे, इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हमें निकलना पड़ेगा, इससे हमें फाइट करना पड़ेगा और बहादुरी से और बड़ी समझदारी से चलना पड़ेगा। वी मस्ट फाइट कोरोना विद ऑल द प्रिकॉशंस वी कैन टेक। थैंक यू सर। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम आभूषण। MMPV द्वारा चलाई गई व्यापार बचाओ व्यापार बढ़ाओ मुहिम में हम आपको अनेक ऐसी इंडस्ट्री से मिलवाते रहेंगे। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ। मुझे